सुप्रभात ओडिशा। नमस्कार बंधुगण, आपण को आम यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल आडारे स्वागत। टॉप न्यूज गुड़िक जानापी भिडटी को शेष पर्यंत देखु। चलिब पूरा ओडिशा अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। आज राज्य में ग्रीष्म प्रवाह वृद्धि पाइब बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। दिनर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत बढ़िबा संभावना रही। टिटलागढ़ में तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस छुईबाकु थिबा बेले पश्चिम ओडिशार अधिकांश सहर में दिनर तापमात्रा 37 डिग्री रु अधिक रहिबो बोली अनुमान करा जायछि। 12 तारिख में टिटलागढ़ सहित बलांगीर, भवानीपाटना, सुवर्णपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, अनुगुल, बरगढ़ और नुआपड़ा जिले में सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री पाखापाखि पहुँची पारे। भुवनेश्वर, कटक सहित उपकूल ओडिशार अंचलगुड़िक तापमात्रा 38 डिग्री पर्यंत बढ़िबा संभावना रही बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना देइछि। उत्तर ओडिशार केतक अंचल में काल बैशाखी प्रभाव में वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर, ओडिशा रे मध्यप्राच्य युद्धर महाप्रभाव, खाइबा तेल महंगा, कमर्शियल सिलिंडर जोगाण बंद, गैस पई रातिरु लंबा लाइन। ओडिशा रे मध्यप्राच्य युद्धर महाप्रभाव, हांडीशाल रे महंगा माड़, रंधन गैस और खाइबा तेल पई लोके छटपट, गैस सिलिंडर और पेट्रोल डीजेल पई रातिरु लंबा लाइन। खंडगिरी लिंगराज एचपी गैस स्टेशन सामने नाही नथिबा भिड़, 20 ରୁ 25 दिन है बुक करथिले भी डेलीवरी होई पारिनी गैस, शेष होई गलानी सिलिंडर। रोषेई हेबो केमिति, खाइबे कोन, चिंतारे घरणी। खाली राजधानी नुहे, कोणार्क रे मध्य समान अवस्था। सहरर 2टी पेट्रोल पंप रु सरी जाइछि तेल, ब्लैक रे बिक्री होउछि सिलिंडर। गुजब प्रचार करी मालेमाल हेउचंती दलाल। युद्ध स्थिति रे देश रे एलपीजी अभाव आशंका उपुजिछि। गैस दर 60 टंका बढ़ीगलानी। बजार रे एक प्रकार भयर वातावरण। युद्ध प्रभाव रे खाइबा तेल लिटर पिछा 10 टंका महंगा होई गलानी। जानुआरी परठू खाइबा तेल दर मध्य उपर मुहां होईछि। सेही भली युद्ध जगु अंतर्जातीय बजार रे बेरेल पिछा अशोधित तैल दर $100 पार करिछि। आज तैल दर रे 7% ह्रास करा जायछि। वर्तमान पाई देश में पेट्रोल और डीजेल दर बढ़िबनी बोली सरकार कहिछन्ति। परवर्ती खबर, अपेक्षार हेला अंत, पीएम किसान टंकार 22तम किस्ती पाइबाकू चाहुथिले शीघ्र करंतु एही काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना अधीन रे देशर लक्ष लक्ष चाषी 2000 टंकार 22तम किस्ती पाई अपेक्षा करिसन्ति। होली पूर्वरु पेमेंट आशा करा जाउतला, किंतु एजाए खाता को टंका आसिला नाही, जहाँ फल अनेक हिताधिकारी परवर्ती स्थानांतर तारीख विषय द्वंद्वे पड़ती। परवर्ती किस्ती क्रेडिट तारीख संपर्क में सरकार पक्षर एपर्यंत कौन सरकारी घोषणा होना, हेले गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार किस्ती घोषणा मार्च 13 हेबो बोली आशा करा जाउछि। जेतेबेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम गस्त करिवार कार्यक्रम रही। पूर्व रिपोर्ट अनुसार फेब्रुआरी शेष किंबा होली पूर्वरु किस्ती जारी करा जाई पारे बोली प्रस्ताव दिया जाइतिला, किंतु एपर्यंत चाषी मानक बैंक अकाउंट रे पेमेंट जमा होई नाही। यह आशा करा जाउतिला कारण पूर्व वर्षर धारा सूचाई देउछि जे पीएम किसान किस्ती साधारणतः प्रति वर्ष फेब्रुआरी आसी थाए। परवर्ती खबर, पंचम अष्टम बोर्ड परीक्षा आरंभ, फेल हेले देबाकू पड़िबो सप्लीमेंटारी परीक्षा। आरंभ होला पंचम अष्टम श्रेणी बोर्ड परीक्षा। जातीय शिक्षा नीति अनुसार एथर पंचम और अष्टम श्रेणी रही पास फेल व्यवस्था, अर्थात परीक्षा 30% मार्क रखिले पास करेंगे छात्र छात्री। फेल हेले 6 सप्ताह भितर सप्लीमेंटारी परीक्षा देवे व्यवस्था को स्वागत करिसंती अभिभावक। तेबे त्रुटिशून्य परीक्षा परिचालना उपरे गुरुत्व देवाकू परामर्श देइसंती। परवर्ती खबर, विधानसभा स्टैंडिंग कमिटीर राज्य सरकार को प्रस्ताव, 300 यूनिट मागणा बिजुली प्रतिश्रुति पूरण कर। चाषी को अति कम 10 घंटार मागणा बिजुली जोगाओ। निर्वाचन समय देइथिबा 300 यूनिट मागणा बिजुली प्रतिश्रुति को पूरण कर। विद्युत जोगाण प्रसंग में अन्य राज्य मानकू अनुकरण करू ओडिशा। राज्य सरकार को एमिति किछि प्रस्ताव देइछि शक्ति विभागर स्टैंडिंग कमिटी। बीजेडी विधायक रणेंद्र प्रताप स्वाईं अध्यक्षतार गठित स्टैंडिंग कमिटी रे विधायक रमेश चंद्र जेना, रमेश चंद्र बेहेरा, ओम प्रकाश मिश्र, नवीन कुमार जैन और आश्रित पट्टनायक प्रमुख सदस्य रही। कमिटी एभली सुपारिश करने सहित देशर केउं राज्य रे कृषक घरोई हिताधिकारी को केते परिमाण रे मागणा बिजुली दिया जाउछि ताहार मध्य एक तालिका प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर, पानी पाई डहल विकल हेबे उपसागरीय देश। केवल तैल नुहे एणिकी जलाभाव भी विश्व को बड़ युद्ध आड़ को
ଟାଣିବାର ଆଶଙ୍କା ଜଳ। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଡ଼ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଭାଗଲାଣି। ତାହା ହେଲା ଜଳ ସଙ୍କଟ। ମରୁଭୂମି ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ରହିଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପାନୀୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଖାଲି ଇନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିବା ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସହିବା ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିବା ଏହି ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ସେହି ସହର ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟିଯିବ।